आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हम लोग जंगल राज में रहते हैं। कौन कहता है हिंदुस्तान बेटियों के लिए सेफ है? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आज के दिन के लिए हम बेटी बचाएंगे और आज के दिन के लिए बेटी पढ़ाएंगे? पूरी हिंदुस्तान में आग लगी पड़ी है, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देखो, दोनों ही वजह है। एक तो पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे हमेशा आपने देखा होगा कभी मर्डर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लड़कियों के साथ ही हो रहा है। सारा अत्याचार बेटियों के साथ होता है। अगर दो चारों को फांसी दी जाए, दो चारों के साथ ऐसा किया जाए कि उनकी रूह कांपे, तो दोबारा कोई ये ऐसी हरकत ना करे। अगर उनकी औलाद होती तो क्या वो चुप रहते? नहीं ना। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उनको फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से मणिपुर का किस्सा पिछले कुछ दिनों में जहां जो आगजनी हो रही है, जो बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप सरकार ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। तो आइए जान लेते हैं किस लिए धरना प्रदर्शन। नमस्कार, ये धरना प्रदर्शन अपनी बेटियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इतने दिन हो गए, कोई एफआईआर नहीं हुई थी अभी तक। जब तक अगर मीडिया सामने ना आती तो शायद आज यहाँ तक भी ये बात ना आती। गूंगी बहरी सरकार है। हम लोग जंगल राज में रहते हैं। कौन कहता है हिंदुस्तान बेटियों के लिए सेफ है? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आज के दिन के लिए हम बेटी बचाएंगे और आज के दिन के लिए बेटी पढ़ाएंगे? उनके साथ आप देख रहे हैं कितना कुछ। ये अकेला केस तो नहीं है ऐसा, पूरी हिंदुस्तान में आग लगी पड़ी है, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब ये मणिपुर का केस निकल के आया है, इस केस के बाद राजस्थान में, बंगाल में, देश की जगह जगह से भी ऐसे केस निकल के आ रहे हैं, तो क्या वजह रहती है कि जब एक जगह से केस निकलता तो हर जगह से ऐसे ही केस निकल के? कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती तो इंसान सोचता है कि हमारी बात का कोई वैल्यू तो है ही नहीं, इसलिए हम लोग नहीं उठाएंगे। जब एक कोई उठता है तो दूसरे को हिम्मत मिलती है कि भाई शायद हो सकता है अब मैं अपना दर्द भी साझा कर सकूं, इसलिए ये सब चीज होती हैं। एक को देख के दूसरे को हिम्मत मिलती है, इसलिए दर्द साझा हो रहा है। जी जी, कहते हैं ना कि अपना दर्द दूसरे का दर्द जब देखते हैं तो लगता है कि हमारा दर्द तो कुछ कमी था, इसका दर्द तो बहुत ज्यादा हुआ। मणिपुर का केस हो, जहाँ का भी हो, ये जितने भी केस हो रहे हैं इन हमारी बच्चियों के साथ, कि शर्म आती है, डर लगता है। बेटियां बाहर निकलती हैं, फोन पे बात करते रहते हैं, तुम लोग ठीक हो, कब वापस आओगी? एक डर का माहौल बना हुआ है दिल में। क्या लगता है ये जो मणिपुर में केस हुआ है, ये पुरुष प्रधान देश है उसकी सोच की वजह से है, या फिर देश का शायद माहौल ही ऐसा बन चुका है कि जहां पे दो संगठनों के आपस की लड़ाई में औरतों और बच्चों को ही शिकार बनाया जाता है? देखो, दोनों ही वजह है। एक तो पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे हमेशा आपने देखा होगा कभी मर्डर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लड़कियों के साथ ही हो रहा है। सारा अत्याचार बेटियों के साथ होता है। कभी किसी महिला ने किसी पुरुष को मारा है, कभी नहीं सुना होगा आपने। हमेशा मर्डर भी बेटियों का हो रहा है, बलात्कार भी बेटियों का हो रहा है, सब कुछ बेटियों का। और इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यहाँ का कानून लचर है, यहाँ का कानून बिल्कुल बेकार है। अगर दो चारों को फांसी दी जाए, दो चारों के साथ ऐसा किया जाए कि उनकी रूह कांपे, तो दोबारा कोई ये ऐसी हरकत ना करे। जिस तरह से वहां पे ये दुष्कर्म हुआ है बेटियों के साथ, क्या लगता है आगजनी हुई है, लोगों को रहन सहन सारी चीजों से उनको दिक्कतें हुई है, फिर से रिहाइश कैसे करेगी सरकार? ये तो अब ये जाने ना, अभी मोदी जी ने अभी तक तो जवाब दिया नहीं है। एक चुप्पी साध के बैठ गए, एक बेटी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हो गया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं है। कोई उनके लिए कोई न्याय की वो नहीं कर रहे। कानून कहाँ है? हमारा कानून कहाँ? रहते हैं हम लोग, हम इंडिया में रहते हैं। कौन कहता है? हम जंगल में रहते हैं, जंगलों में भी कुछ तो जानवर होते होंगे, कुछ तो सोचते होंगे, बट शायद इंसान नहीं सोच रहा। बेटियों के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। क्या लगता है मोदी चुप क्यों है? अब ये उनकी सरकार है, ये तो वो जाने कि क्यों चुप हैं। जवाब देना। अगर उनकी औलाद होती तो क्या वो चुप रहते? नहीं ना। जिसकी बेटी के साथ होता है वो जवाब देगा। जो उनके घर में खुद के बेटी नहीं है, कुछ बच्चे नहीं है, वो क्या जवाब देगी मोदी? जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या नतीजा निकल के आएगा? इंसाफ मिलेगा वहाँ की बेटियों को? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कब तक नहीं देंगे इंसाफ? हम भी खड़े हुए हैं, अड़ के खड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए। कब तक आपके प्रदर्शन चलने वाले? जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उनको फांसी की सजा दी जाए। इस देश के कानून ऐसे हैं, दुष्कर्म होता है बेटियों के साथ, आपको लगता है फांसी की सजा मिलेगी? जो नाबालिग हैं
उनको बरी कर दिया जाता है क्योंकि वो नाबालिग है, उनको कोई सजा नहीं होती। और जो वैसे करते हैं वो भी कुछ टाइम के बाद बेल पे छूट जाते हैं। आप एक बात बताइए, जो गंदा काम करता है वो नाबालिग कैसे हो सकता है? उसको इतनी सेंस है कि मैं इतना गंदा कुकर्म कर रहा हूँ, तो वो नाबालिग तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यहाँ का कानून अगर यहाँ पहले से ऐसी स्ट्रिक्ट दिखाई जाए, 2-4 को फांसी दी जाए, 2-4 को ऐसा सजा दी जाए, तो ये काम ना हो। डर तो बैठे, डर है ही नहीं लोगों में। उन्हें पता है आज हमने ये काम करा, कल हमें बेल मिल जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर दूसरा शिकार ढूंढेंगे, फिर दूसरा वो करेंगे। इसमें कमी किसकी है? हमारे सरकार की कमी है। और बलि कौन चढ़ रही है? बेटियां, मेरे देश की बेटियां बलि चढ़ रही हैं। जिस समाज में, जिस देश में स्त्री को पूजा जाता है, वहाँ की बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म होना कहाँ तक न्यायपूर्ण लगता है? ये तो सरकार बताए ना कि एक जगह कहते हैं हमारी बेटियों को देवी का रूप माना, तो देवियों के साथ आपकी घर की मंदिर की देवियां जो होती हैं, मूर्तियां, आप उनके साथ भी इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकते। आप जीती जागती देवियों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, तो ये तो शर्म की बात है। बहुत ही निंदनीय घटना है ये, बहुत ही निंदनीय घटना है। वाकई में सोचने की बात है कि जो कानून हमारे देश में है, क्या वो बेटियों को सुरक्षित करता है? क्या आगे बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? रात को घर से बिना किसी डर के क्या वो बाहर निकल पाएंगी? ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।